जय श्री श्याम जी एडवोकेट साहब का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। अभी विषय है विवाह पंजीकरण, जो कि जो लड़की होती है उसकी उम्र होती है अभी के हिसाब से 18 साल। कितना? 18। और लड़के की कितनी होती है? 21 वर्ष। लड़के की होती है 21 वर्ष, लड़की की होती है 18 वर्ष। इनकी अगर हिंदू रीति रिवाज से, जैसे कि ये विवाह पंजीकरण, हिंदू विवाह पंजीकरण है, ये अधिनियम 1955, हिंदू विवाह पंजीकरण अधिनियम 1955। लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इन्होंने किसी भी भांति से 7 फेरे, जैसे कि हमारे एक्ट में भी लिखे हुए हैं कि 7 फेरे अगर ले लिए तो वैसे भी है शादी कर ली, मांग में सिंदूर लगा दिया, शादी कर ली। तो ये किसी भी रीति रिवाज से समारोह को इकट्ठा किया, उसके द्वारा उन्होंने शादी कर ली। तो भाई एक समाज इकट्ठा होता है और ये होता है, तो उस गतिविधि को हम हिंदू विवाह कहते हैं। और हर जगह भांति भांति रूप से जो है इसका प्रोग्राम किया जाता है। और जैसे भी ये कोई मंदिर में कर रहा है तो कोई कहीं कर रहा है। अभी इस हिंदू विवाह को जो है हम पंजीकृत कराने के लिए कहाँ जाते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस। उसके लिए हमें पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात में रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। उसकी प्रक्रिया में कम शब्दों में जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो यहाँ पहला विषय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या है? फर्स्ट क्या है? आधार। ये वर वधु दोनों का आधार प्लस पैन प्लस 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट प्लस 2 फोटो पासपोर्ट साइज। तो ये वर वधु मतलब लड़के और लड़की की आधार, पैन, 10th की मार्कशीट, 2 फोटो। अभी इसी में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इनका एक एफिडेविट, शपथ पत्र, कि हमने शादी कर ली है और ये सब चीजें जो है हमने अपने होशआवास में की है, और उसके बाद में जो है हमने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है, शादी इस दिनांक को की है, यह शपथ पत्र इस हिसाब से बनेगा। और इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें ये सब फिल होती हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे कि वर वधु का क्या चाहिए। जो हस्बैंड वाइफ का आधार, पैन, 10th की मार्कशीट, 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो और शपथ पत्र। अब इसके बाद में आ जाते हैं आपके विवाह का प्रमाण। क्या? विवाह का प्रमाण। कैसे देंगे आप विवाह का प्रमाण? कैसे भाई? अभी शादी हो गई और शादी के बाद क्या दिक्कत है विवाह का प्रमाण देने में? शादी का कार्ड। क्या? शादी का कार्ड। पंडित जी का 1 साल अगर शादी को हुआ है तो क्या? पंडित जी का पत्र, लेटर हेड कहते हैं अंग्रेजी में। पंडित जी का लेटर हेड कह दो, लेटर हेड। वो लिख के देंगे और अपना आधार कार्ड भी देंगे पंडित जी, एक फोटो भी देंगे जी। भाई उस पर लगेगा, नया नियम आया हुआ है, एक फोटो है ना, एक फोटो। पंडित जी का आधार कार्ड, एक फोटो और साइन करा देंगे हमसे। तो ये तो हो गया विवाह का प्रमाण। क्या? विवाह का प्रमाण, शादी का कार्ड, पंडित जी का लेटर, और एक मांगते हैं उच्च अधिकारी प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र। तो ये सब चीजें चाहिए होती हैं। विवाह का प्रमाण हमने बता दिया, शादी का कार्ड, पंडित जी का जो लेटर, अगर 1 साल हुआ शादी को, 1 साल से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उच्च अधिकारी प्रमाण पत्र। अभी यहाँ गवाह में जो रहने वाले हैं
वो एक वर पक्ष से रहेंगे और एक वधू पक्ष से। अगर पंजीकरण कराना है तो अभिभावकों की उपस्थिति आवश्यक है। यह नया नियम आया जून में। तो अभी क्या है यहाँ पे, गवाह कौन होंगे? अभिभावक। गवाह कौन होंगे? अभिभावक। गवाह होंगे अभिभावक। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। इनका क्या लगेगा? इनकी भी 3 आईडी लगेंगी, आधार, पैन प्लस डीएल या पासपोर्ट या मार्कशीट, इनमें से कोई 3। तो इनमें ऑप्शनल है, डीएल पासपोर्ट इनमें ऑप्शनल है, मार्कशीट आधार पैन देना है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो ये जो गवाह लगेंगे इसमें, दोनों गवाह का और प्लस 2 फोटो। वर वधू ने जो शादी की है समाज में या हिंदू रीति रिवाज से कहीं भी, उसका एक सामूहिक फोटो जो सब लोग उसमें उपस्थित हों, अभिभावक जन एवं समाज हित, जो भी हो, 4 हो 10 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल। वर वधू पंजीकरण विवाह के लिए जो है अगर आवेदन करते हैं तो किस प्रकार करेंगे? डॉक्यूमेंट क्या होगा? आधार, पैन, 10th की मार्कशीट, 2 फोटो। मार्कशीट नहीं है, पासपोर्ट, जो भी हो, इसमें ऑब्लिक हो सकता है। तो उसके बाद में शपथ पत्र एक अपना बनाएंगे, हो सका तो मैं टैग कर दूंगा वीडियो में। विवाह का प्रमाण पत्र क्या होगा? शादी का कार्ड होगा, पंडित जी का लेटर होगा, और एक जो है क्या नाम उनका आधार वगैरह, और एक फोटो, और साइन करके देंगे अपने लेटर हेड पे। अब इसमें गवाह में कौन है? अभिभावक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, घर का वर पक्ष से, वधू पक्ष से कोई भी भाई बहन, पिता माता जो भी हैं, एक गवाह आ सकते हैं। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल, पासपोर्ट, मार्कशीट में से कोई एक, इन तीनों में से ये एस्टीज 2 फोटो ये चाहिए होगी। यहाँ तक का आप लोग ध्यान से देख लें। अब आगे जो है होने वाला है ये ऑनलाइन के प्रोसेस में। अब ये डॉक्यूमेंट सारे क्या हैं, ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं। इसमें इनका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी अपलोड होगा।